नमस्कार। दूर देश में बैठे हुए अपने देश के लोगों को मेरी आंतरिक अभिनंदन। डॉक्टर स्वामी आए हैं मेरे आगे, अभिभावक हैं, और यहाँ के जो पुराने लोग हैं, माता भगिनी, केवल आप लोगों से मिलने के लिए इतने दूर से आना होगा। स्वामी जी तो आते रहते, एक पैर उनका अमेरिका में रहता है, दूसरा हिंदुस्तान में है, लेकिन मेरे लिए 16,000 किलोमीटर प्रवास करके आना बहुत कष्टदायक था। लेकिन 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है लोगों से मिलने जुलने का। पिछले 2 दिन केवल बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं से मिलने का कार्यक्रम था, और आज बाकी देश का और विदेश के लोग भी यहाँ मिले हैं। बड़ी खुशी की बात है जब इतने दूर आकर के लोगों को मिलते हैं, अपने घर के लोगों को, देश के लोगों को, तो सारी थकावट ऐसे ही दूर हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार 21 साल से आप लोग हिंदू संगठन दिवस मना रहे हैं, और अमेरिका जैसा देश में अलग अलग कारणों से आए हुए लोग हैं, लेकिन अपने संस्कृति और परंपरा को न भूलते हुए केवल धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए मिलते हैं, यहाँ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और इससे उम्मीद जगता है कि अपना समाज कहीं भी जाए अपना परंपरा को नहीं छोड़ेगी और नहीं भी छोड़ना चाहिए। और इसके फलस्वरूप आज देश के लगभग 80 देशों में हिंदू संगठन का कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम चलता रहता है, और अपने संतों का, नेताओं का प्रवास चलता रहता है। देश में गतिविधि बढ़ रही है। आप यहाँ बैठ के जो चीज चाहते हैं कि हिंदुत्व का प्रचार हो, देश का सम्मान बढ़े, हिंदू समाज संगठित हो, शक्तिशाली हो, हम देश में रह करके वही काम करते हैं। स्वाभाविक रूप है कि हम वहां सफल होंगे तो आपका मन में खुशी होगी, आपको उत्साह मिलेगा, और ज्यादा उत्साह के साथ आप लोग काम कर पाएंगे। देश में राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिवर्तन भी हो रही है, आर्थिक परिवर्तन भी हो रही है। उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और जो हमारी विदेश नीति, उसमें भी काफी परिवर्तन हो रही है। जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे दुश्मन बन चुके थे पहले की सरकार के व्यवहार के कारण, उनकी गलत विदेश नीति के कारण। जो नेपाल है, युगों से जो हिंदू राष्ट्र है, वो अपना परिचय को खो बैठा है, और साथ साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। उसमें भी परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री वहां जाने के बाद जो वहां की वातावरण बना है वो आप लोग देखे भी होंगे। हिंदुस्तान से भी ज्यादा उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया है। एक रिपोर्टर वहां का बोलते हैं कि अगर मोदी जी नेपाल में चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ऐसा लोगों के मन में भावना है। बाकी श्रीलंका है, थाईलैंड, मलेशिया, ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आगे संजो करके आगे बढ़ रहे हैं, आज भी गर्व के साथ वो मानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको भी हम खो बैठे थे। लगभग वो देश का खिलाफ काम करते थे, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे, लेकिन 2 साल के अंदर सांस्कृतिक जो संबंध वो भी काफी दृढ़ हुआ है, और साथ साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध भी बढ़ा है। और उसके कारण जो हमारे पड़ोसी में रह करके हमेशा हमारे साथ दुश्मनी की है, चीन और पाकिस्तान, वो अपने को अलग कर पा रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट बदल रही है, चिढ़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है। तो राजनीतिक रंग भी बदल रहा है, उसका परिणाम आ रहा है। हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा हर जगह बढ़ रही है। आप जिस देश में रह रहे हैं, इस देश के राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसको माना जाता है, वो भी गर्व के साथ बोलते हैं कि हिंदुस्तान के साथ मैंने अपना दोस्ती बढ़ाई है। ये बोलने का लायक बात बन गया है। और उससे बड़ी बात है, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने देखा इस बार सारे देश हिंदुस्तान को समर्थन किया है। एक दिन ऐसा था, लोग पूछते थे कि भारत के साथ कौन है, लेकिन आज उल्टा हो गया है। आज ऐसा पूछा जाता है भारत के साथ कौन नहीं। ये हमारी अचीवमेंट से और हर दृष्टि से हिंदुस्तान में सब था, केवल नेता नहीं था। पिछले 10 साल से हम उसी का तलाश कर रहे थे कि कौन आएगा, हमको उद्धार करेगा। हम अवतारवादी हैं, हम जानते हैं भगवान 10 बार आए हैं, 11वें बार आ जाएंगे, हमको उद्धार करते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कब आएंगे उसका इंतजार करते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो उसी का परंपरा में ही हम सोच रहे कोई ऐसा नेता आ जाए, कोई ऐसा नेता आ जाए जो हमको उद्धार कर दे। चलो हमारा प्रार्थना पूरा हुआ, ऐसा नेता हमको मिला है।
जो हिंदू नेतृत्व के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं पहले मंदिर में जाते हैं, पहले अपने भारतीय वंशज को मिलते हैं, अपने संस्कृति की बात करते हैं, अपनी परंपरा की बात करते हैं। और इसी का उम्मीद बहुत दिन से लगा के बैठे थे हिंदुस्तान के लोग कि हमारे नेता में हमारी परंपरा का झलक आ जाए। हमारे नेता की बात से लोगों को लगता है कि जो हम सोचते थे हमारे नेता वही बात कर रहे हैं, जो हम सुनना चाहते थे वही बात हमारे नेता के मुंह से आ रहा है। और इसलिए पूरा हिंदुस्तान में, चाहे राजनीतिक दृष्टि से जो हमारे साथ में नहीं है, ऐसे लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हाँ अच्छा दिन आ रहा है। खाली स्लोगन में नहीं है, व्यवहार में भी आ रहा है। अभी 2 साल पूरा होने का बाद में सरकार ने विकास पर्व मनाया है, उसमें नारा लगा है देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये खाली स्लोगन से नहीं है, ये अनुभव में आ रहा है, महसूस हो रहा है लोगों का, हाँ देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हर बात में, हर क्षेत्र में, एकदम गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर लोगों की बात महसूस हो रही है। और इसके लिए जो कार्यकर्ता सालों से काम करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खप गए काम करते करते, और नए उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपना काम कर रहे हैं। हम जहां से आ रहे हैं वेस्ट बंगाल, जहां कभी वंदे मातरम का नारा गूंजा था, जहां के क्रांतिकारी वंदे मातरम बोलते हुए फांसी के कंधे में लटक गए थे, गोली के सामने खड़े हो गए थे। दुर्भाग्य से वहां अभी भी पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा आता है। ये बड़े दुख की बात है। जो यूनिवर्सिटी से हमारे देश के आगे पीढ़ी और अगले हमारे देश को नेतृत्व करने वाले हैं, ऐसे युवा पीढ़ी निकल के आते हैं, ऐसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता का, वहां से स्लोगन आता है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब की और हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग रहेगा, या तो फिर वो जो टेररिस्ट के नाम पर स्लोगन आता है, हमसे मिलता है तुम्हारे कातिल जिंदा है। तो देश में रह करके देश का खिलाफ बोलना, देश की संस्कृति को अपमान करना, और युवा पीढ़ी के द्वारा अभी भी ये बंद नहीं हुआ है, हो रहा है, लेकिन उसका विरोध नहीं होता था, प्रतिवाद नहीं होता था। आज प्रतिवाद होता है, विरोध होता है, पुलिस जाकर उसका कॉलर पकड़ कर लाकर उसको जेल में डालता है। कितना हो गया? देश इसका समर्थन नहीं करता है, लेकिन विरोध भी नहीं करता था। आज इसका विरोध जब होता है तब समाज उसके पीछे खड़ा होता है, मदद करता है, उसको समर्थन करता है, और लोगों को लग रहा है कि ऐसा ये होना बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के टेररिस्ट हिंदुस्तान में घुस करके हमारे फौजियों को मारते थे, सर काट के ले आते थे। 2 साल पहले भी ऐसा घटना होता था। आज इस प्रकार घटना देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई टेररिस्ट हो, देशद्रोही, समाजद्रोही हो, और भारत माता की पवित्र भूमि पर कदम रखने का प्रयास करता है, हमारे फौजी का गोली उसका सीना को छिल्ला कर देता है, और वही उसको गिरना पड़ता है। हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने का हिम्मत नहीं होता है। अभी ये सिचुएशन है। और उनको मदद करने वाले जो लोग हमारे देश में रह करके पत्रिकाओं में प्रबंध लिखते थे, चर्चाओं में जाके बात करते थे, इसको सेकुलरिज्म माना जाता था, इसको डेमोक्रेसी माना जाता था, वो लोग धीरे धीरे अपने को अलग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि समाज उनके साथ नहीं है। इस प्रकार वातावरण हिंदुस्तान में बन रहा है। और राष्ट्रवादी शक्ति जो सालों से काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होकर करके दुनिया के सामने सर ऊंचा करके अपना परिचय देने के लिए, उनमें नया उत्साह भर रहा है। इस परिस्थिति में राजनीतिक परिवर्तन जरूरी हो गया है, क्योंकि समाज हिंदू भावना को लेकर जी रहा था, लेकिन राजनीति दूसरा चल रहा था, और उसी राजनीतिक सत्ता के माध्यम से हिंदुत्व को कुचला जा रहा था, हिंदू संगठन को बदनाम किया जाता था। आज कम से कम उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया। दुर्भाग्य से मैं जहाँ से आया हूँ, वेस्ट बंगाल से, जहाँ बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम का रचना किया, जो बाद में मंत्र बन गया क्रांतिकारियों के लिए, जिसके आधार पर देश आजाद हुआ। आज भी वहाँ कम्युनिज्म तो नहीं है, लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व को गाली दिया जाता है। सबसे ज्यादा टेररिज्म वहाँ है, क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर, बाकी देश में टेररिज्म ठंडा हो गया है, लेकिन बांग्ला और बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो अभी भी उनके लिए जमात का, IS का और सिमी का लोग बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। हर जिला में बम विस्फोट हो रहा है, बम बनाया जा रहा है, और यहाँ से फिर जाकर तो वहाँ बम तोड़ा जा रहा है। हम राजनीतिक वहाँ कमजोर है। इस बार चुनाव में नया सा एक बार एक नई उमंग बनी है। हम 3 विधायक चुन कर आए हैं,
राष्ट्रवादी स्वर अभी विधानसभा में गूंजने लगा है। लोगों में थोड़ा सा उत्साह बढ़ा है कि हाँ, जहाँ राष्ट्रवाद का नारा चला था वहाँ अराष्ट्रीय लोग राज करते थे। ये दुर्भाग्य की बात है, लेकिन राष्ट्रवादी शक्ति वहाँ भी जड़ जमा रहा है, शक्ति संचय करके, और फिर एक बार भारत माता की जय का स्लोगन वहाँ जोरदार हो रहा है। ये बड़ी आनंद की खुशी की बात है। और वहाँ के युवा जो कभी खुद को कम्युनिस्ट बोलने में गौरव महसूस करते थे, सेकुलर बोलने में गौरव महसूस करते थे, आज वो अपने को भारतीय, हिंदू और राष्ट्रवादी मानते हैं। इस प्रकार से एक ट्रेंड नया बना है। तो परिवर्तन का जो प्रभाव है सब जगह दिख रहा है। आज सबसे कठिन जगह जिसको मानते थे जम्मू कश्मीर, कभी वहाँ भाजपा सत्ता में आएगा हम लोग भी नहीं सोचते थे, आज वहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री है। असम जैसा कठिन से कठिन प्रदेश है, वहाँ भी भाजपा सत्ता में आया। वहाँ की हिंदू समाज राजनीतिक दृष्टि से सचेतन हुआ है, और जो हिंदू कोलैबोरेशन हुआ है उसका परिणाम है कि आज वहाँ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, और स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव बंगाल में भी आ रहा है। अब लोग महसूस करने लगे हैं कि हम क्यों एक बार बेघर हो गए। यहाँ बहुत लोग आए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, एक बीज बन करके सीधा यहाँ आए हैं, तो भाया बंगाल भारत में आए हैं। आज वो भी दोबारा सोचने लगे क्यों हमको बार बार निर्दोष होना पड़ता है, क्यों हमको घर बार छोड़ना पड़ता है। आप कल्पना कर सकते हैं एक परिवार का सिटीजनशिप का तो कितना बार परिवर्तन होना चाहिए। मान लीजिए मेरे दादाजी अखंड हिंदुस्तान का आजादी की लड़ाई किया, वंदे मातरम बोल करके फांसी में गए, गोली खाए, जिंदा रहे, लेकिन देश स्वतंत्र हो गया तो वो देखा कि आज वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तान का नागरिक बन गए। फिर 10-20 साल गया, फिर स्वतंत्र आंदोलन हुआ बांग्लादेश में। जो मेरे पिताजी थे उनको लगा कि आप फिर आजाद होना चाहिए मुस्लिम राष्ट्र से, फिर आजादी के नारा चली, जय बांग्ला, फिर लड़ाई हुआ, फिर देश आजाद हुआ, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, 2-3 बार सिटीजनशिप चेंज हुआ, और आज देखा जा रहा है कि वहाँ हिंदू को रहना मुश्किल हो गया। 19% हिंदू था स्वतंत्रता के बाद, अब 8% में आ गया है। फिर वहाँ से माइग्रेट करके लोग भारत में आ रहे हैं, भारत की सिटीजनशिप लेने के लिए तैयारी हो रही है। तो एक बार भारत से, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से फिर हिंदुस्तान की नागरिक बनने की प्रयास हो रही है। और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस जिन्होंने किया है देश के लिए, धर्म के लिए, उन्हीं के साथ इस प्रकार व्यवहार हो रहा है। बड़ी चिंता की, दुख की, लज्जा की बात है। आज थोड़ा सा सोचने के लिए लोग मजबूर रहे, क्यों हो रहा है हमारे साथ। हम लोग वहाँ इस प्रकार सेमिनार करते हैं, इस विषय को उठाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं। नया पीढ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, इस बात को लेकर के थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, और बाकी दुनिया में जो परिवर्तन उसका भी थोड़ा सा वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बंगाल का भी और वातावरण बदलेगा, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर स्थिति और बदलेगी। वहाँ हिंदू हमेशा डरे हुए दिखते हैं। हिंदू का वोट से जीत करके जो राज करते हैं वो हिंदू का खिलाफ ही काम करते हैं, और दुर्भाग्य से हिंदू हमेशा हिंदू विरोधी को वहाँ जिताया वोट से। उसका कारण हिंदू की बात नहीं कर सकता। इस बार दुर्गा पूजा होने वाला है, सबसे बड़ा फेस्टिवल। दुर्गा पूजा के दिन मुहर्रम हुआ, इसलिए दोपहर 4 बजे के बाद आप दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं कर सकते। उसके बाद 2 दिन विसर्जन नहीं कर सकते क्योंकि मुहर्रम है। तो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है उसमें भी बाधा डाला जाए, क्योंकि संख्यालघु का अधिकार को प्रतिष्ठित किया जा रहा है। इस प्रकार परिस्थिति हो गया है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हिंदुओं के लिए। गांव जो है हिंदुओं का बॉर्डर में 10-10 किलोमीटर तो हिंदू शून्य हो रहा है। लक्ष्मीकांतपुर, बंशीधरपुर, इस प्रकार नाम है, भगवान के नाम पर है, लेकिन एक हिंदू परिवार नहीं है वहाँ। सारे संख्यालघु मुसलमानों का गांव हो गया। दूर दूर तक संकट धनी नहीं होता है, महिलाओं को निकलना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार परिस्थिति में बंगाल गुजर रहा है। बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या कम हो रही है, और पश्चिम बंगाल में भी हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। दोनों तरफ मुसलमान यहाँ भी बढ़ रहे हैं, वहाँ भी बढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 52 में जब देश स्वतंत्र हुई है तो पहला चुनाव हुआ, केवल 5 मुस्लिम एमएलए जीत के आए थे, और कम्युनिस्टों का राज अंतिम बार हुआ तो 45 एमएलए थे वहाँ मुसलमानों का। पिछले बार 2011 में टीएमसी पावर में आई तो 59 एमएलए थे, अभी मोर देन 60 हो गए। तो उनकी प्रतिनिधित्व बढ़ रही है, उनकी संख्या बढ़ रही है, और हम पीछे हट रहे हैं। ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था बंगाल के हिंदू, अब लग रहा है थोड़ा सुनने के लिए तैयार हुए हैं।
इसलिए राजनीतिक परिवर्तन भी हो रही है, सोच विचार में बदल हो रही है, लेख लेखन में भी परिवर्तन आ रही है। तो हम लगे हुए हैं पूरी शक्ति के साथ। आप विदेश में होते हुए भी आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम बंगाल जगेगा तो हिंदुस्तान जल्दी जग जाएगा। राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आज एक प्रकार होगा, काल फिर बदल सकता है। चुनाव का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, शक्तिशाली नहीं होगा, सचेतन नहीं होगा, तो स्थायी समाधान नहीं होगा, ना तो स्थायी परिवर्तन होगा। इसलिए बंगाल के लोग जो राष्ट्रवादी हैं मूलतः विचार से ही, लेकिन परिस्थिति के कारण कभी सेकुलर और कभी दूसरे वादी बन जाते हैं। आज उनको भी लग रहा है नहीं, हमको राष्ट्रवादी बनना है, तभी राष्ट्र की सुरक्षा होगा, क्योंकि सारा देश हमारी तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ आने की मौका मिली, 2-4 बात करने का आपको कुछ मौका मिला, और सारे बड़ा परिवार को सबके सामने देखने का मौका मिला, जो हमारे लिए इंतजार करते हैं। जहाँ इतना दूर आकर उनसे मिलने से लगता है कि मैं घर में ही हूँ, अपने परिवार में ही हूँ। मुझे लगता है ये सब कार्यक्रम चलता रहे, इसका परिसर बढ़ता रहे, और भी लोगों को बुलाया जाए, और बीच बीच में हम लोग मिले, आपस में हम एक परिवार के हैं, एक परंपरा के हैं, ये तभी महसूस होगा। और जितना मिलेंगे, जितना वातावरण बनेगा, हम समाज के रूप में, धर्म के रूप में शक्तिशाली होंगे। और यहाँ रह करके आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान में हैं और सबसे श्रेष्ठ धर्म के अनुयायी हैं, श्रेष्ठ देश के नागरिक हैं, और आपके लोग वहाँ सम्मान से रह रहे हैं। आपको भी यहाँ सम्मान बढ़ेगा, लगेगा, और सम्मान के साथ आप यहाँ रह सकते हैं। हिंदुस्तान का सम्मान नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तानी का सम्मान नहीं बढ़ेगा। मेरा सबसे निवेदन है, इस प्रकार कार्यक्रम जोरदार चले, और आप भी आइए देश को देखने के लिए। देश किस तरफ जा रही है, देश आगे बढ़ रहा है और बदल रहा है। आप हिंदुस्तान में कदम रखेंगे, आपको जरूर ये महसूस होगा। इस अवसर पर इतना ही। सबको धन्यवाद। भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय।